कल है 18 जून और फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे के दिन होती है। आज 17 है, आज ईद की वजह से मार्केट ऑफ थी। कल के दिन हम लोग एक्सपायरी डे में फिर निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे, हम लोग उससे पहले मार्केट को एनालाइज करते हैं। देखिए मेरे पीछे ये लगा हुआ है डे टाइम फ्रेम, ये फिर निफ्टी का डे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ये लिखा है फिर निफ्टी। फिर निफ्टी का कौन सा टाइम फ्रेम? डे टाइम फ्रेम। अब डे में जब हम लोग देख रहे हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ये और ये, इन दोनों लाइन के बिटवीन मार्केट कॉन्टिन्यू ट्रेड कर रहा है, ना इसके ऊपर जा रहा ना ही नीचे जा रहा है। अब ये कितने कितने छोटी छोटी कैंडल आपको दिख रही हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 दिन लगातार मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब कल के दिन हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे? अगर मार्केट इस रेंज के बीच में यहाँ कहीं ओपन होता है तो ये आपका नो ट्रेड जोन कहलाएगा। यहाँ पर आपको ट्रेड ही नहीं करनी है, वेट करना है कि मार्केट या फिर इसको ब्रेक करे, ब्रेक करके ऊपर निकले, या फिर इसको ब्रेक करके नीचे जाए। अब हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, इंडिकेटर लगा लेते हैं और उसमें देखते हैं। इंडिकेटर जैसे कि मैंने लगाया 9 EMA। 9 EMA जो ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये 9 EMA है। मार्केट लगातार 9 EMA को सपोर्ट कर रही है। 15 भी लगाते हैं, जैसे ये मैंने 15 लगाया। जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है वो आपका 15 EMA है। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करो, ये आपको दिख रहा है, इस वाली कैंडल का लो पॉइंट 9 EMA को सपोर्ट कर रहा है। सेम देखिए इधर भी 9 EMA सपोर्ट कर रहा है। अब मार्केट क्या कर रही है? मार्केट ऊपर गई, टिप मारी, नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, अब फिर से ये नीचे आ सकती है और तब जाकर एक प्राइस एक्शन बन रहा है कि ये इसके हाई को ब्रेक करे। मुझे ऐसा लग रहा है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब इसको ट्रेड करने के लिए आवरली टाइम फ्रेम हम लोग लगाते हैं, उसमें देखते हैं। जैसे मैंने लगाया 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें एक चीज साफ साफ नजर आ रही है। देखो आप भी इस बात को नोटिस करिए, ये लगा हुआ है अपना आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम में एक बात आप खुद देखो कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उस दिन तो इतना ज़्यादा ये मार्केट इस दो रेंज के बीच में रही कि पूरे ही 9:15 से लेके 3:30 बजे तक इसी रेंज में रही। अगर मार्केट, मैं वही बात रिपीट करूंगा, इसके बीच में कहीं ओपन हो जाए, है ना, तो ये नो ट्रेड जोन है। गैप डाउन ओपन होता है, मान के चलिए इस यहाँ कहीं ओपन होता है तो ये प्राइस एक्शन बनाएगी। प्राइस एक्शन बनाने के बाद ये इसके लो को ब्रेक करके नीचे निकलेगी, तब जाकर हमें एक नीचे का ट्रेड मिलेगा। और वो आपका, जैसे कि मैं लगा लेता हूँ, पाइवॉट को लगाते हैं तो आपको एक पाइवॉट पॉइंट दिख जाएगा यहाँ पर। हाँ, अगर ये नीचे के लिए जाती है तो मुझे ऐसा लग रहा है ये चार्ट को देखकर कि हो सकता है पहला सपोर्ट ये ले 22,200 के नीचे, 22,200, 22,100 के बीच में कहीं। दूसरा सपोर्ट ये ले सकती है आपका 22,100 से लेके 22,000 के बीच में। अगर ये इसके नीचे कहीं ओपन होती है और प्राइस एक्शन बना के इसको ब्रेक करके नीचे जाती है तो आपका नीचे का ट्रेड तो एक ये मिलेगा। और ये कहाँ तक जा सकता है? मुझे लगता है अगर ये मार्केट गिरती है तो मेरे अकॉर्डिंग पाइवॉट पॉइंट जो लगा हुआ है ये 21,760 तक जा सकती है, मे बी पॉसिबल है। ठीक है, एक चांस तो ये है। दूसरा ये हो सकता है कि इस वाली लाइन को ये सपोर्ट लेके 22,200 और 22,100 के बीच सपोर्ट लेके ये ऊपर के लिए निकले, फिर इस रेंज में आ जाए, ये भी पॉसिबल है। या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर ये ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक करके 21,760 के ऊपर क्लोज कर दे। मुझे ये लग रहा है नीचे की साइड ट्रेड में। अब ऊपर के साइड में समझते हैं। ऊपर के साइड जब हम लोग देख रहे हैं तो हमें एक एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ये दिख रहा है। वो रेजिस्टेंस आपका ये रहा। अगर ये मार्केट ऊपर निकलती है तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पर ट्रेड करेंगे कैसे? यहाँ पर ट्रेड के लिए आपको पहले तो इस रेंज के बाहर हो ओपन, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये नो ट्रेड जोन है। नीचे के लिए भी आपको पता है। अगर ये गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद में
ये एक प्राइस एक्शन बनाएगी, ये इसके हाई को ब्रेक करके ये ओपन हुई, यहाँ पर नीचे जाएगी, फिर इसे कट करते हुए हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर निकलेगी, तब आपका एक ट्रेड ये बनेगा और जिसका पहला रेजिस्टेंस बनेगा जाकर 22,660, 22,660। ये दो ट्रेड हमें समझ में आ रही हैं अभी इस चार्ट को देखते हुए। और आप एक चीज ये नोटिस करिए, ये आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट आपकी देखो 15 EMA का सपोर्ट ले रही है। ये देखो 1 2 3 4 15 EMA सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। हो सकता है जो 15 EMA है वो अभी को तो दिख रहा है 22,353 पर, हो सकता है सपोर्ट लेके ये ऊपर के लिए निकले, पॉसिबिलिटी है। अब चलिए लगाते हैं हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम, उसमें देखते हैं कि कैसे ट्रेड और हम लोग ज़्यादा समझ सकते हैं। ये जो आपको दिख रही हैं R1 R2, ये पहला रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस है। ये जो है ये पाइवॉट पॉइंट से निकल कर आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ समझते हैं, सबसे पहले जो मैंने अभी नीचे के आपके बताए, तो इसमें साफ साफ 15 मिनट में हमें एक चीज़ नोटिस हो रही है, वो ये हमें समझ में आ रहा है 15 मिनट के अकॉर्डिंग बराबर ये 15 मिनट में भी सपोर्ट किसको ले रहा है, 15 मिनट में ये सपोर्ट आपका ले रहा है, हाँ 15 मिनट में ये सपोर्ट इसमें कंटिन्यू जा रहा है आपका। ये इरेज कर देते हैं, हाँ देखो पहला तो ये सपोर्ट, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। अगर इस रेंज के नीचे ओपन होती है तो ये पाइवॉट पॉइंट 15 मिनट के अकॉर्डिंग 22,319 पर भी रुक सकती है, ठीक, या फिर और नीचे जाएगी तो 22,251 पर, या फिर और नीचे जाएगी तो तीसरा इसका बनेगा 22,206 पर। क्लियर है। इसके बाद में हम लोग और ऊपर के लिए देखते हैं, इसमें और ऊपर के लिए क्या बन रहा है। देखो यहाँ पर ऊपर जब जाते हैं, जैसे 15 मिनट के हिसाब से मैंने आपको बताया, तो साफ साफ देखो ये हमें साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि इधर कहीं कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब 15 मिनट में हाँ कहीं पर भी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जो मार्केट फंसेगी, तो वही एक चीज़ है, प्राइस एक्शन बना के 22,661 पर रुक सकती है। ये अपना जो लगा हुआ है फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड करने के लिए एनालाइज हो रहा है। क्लियर है बात आपको, ये क्लियर है। तो ये कल के डे में हम लोग ट्रेड करेंगे, और हो सकता है कल मैं 9 सवा 9 बजे लाइव आकर भी ट्रेड करूं, और देखते हैं आप और हम दोनों मिलके इसको देखते हैं कि कल क्या मार्केट में होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ नए चैनल पर वीडियो बनाने की, तो आप मुझे सपोर्ट करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।